नमस्कार, खबरें अभी तक देख रहे हैं आप और मैं हूं जितेंद्र चौधरी। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू कराने वाले हैं जो अपने आप में एक अधिकारी के तौर पर अलग अलग किरदारों में रहे हैं, और वो भी ऐसे किरदार जो क्राइम होने से पहले की जो क्रिमिनल्स की मैनेजमेंट होती है और उसके बाद किस तरीके से उसको टैकल करना है उसका एक अलग अनुभव रखते हैं। एनआईए में वो रहे, हरियाणा की सीआईडी के प्रमुख वो रहे और अब जेल महानिदेशक का कार्यभार वो संभाल रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जेल महानिदेशक आलोक मित्तल साहब की। स्वागत है सर आपका खबरें अभी तक। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपके पास जो अपराधी हैं वो बिल्कुल छटे हुए अपराधी जिन्हें कहा जा सकता है, विशुद्ध रूपेण वही लोग आपकी उस चार दीवारी के अंदर होते हैं, उनको संभालने का जिम्मा है। आपके पास अलग अलग अनुभव भी है सीआईडी के माध्यम से, कैसे एक अपराधी क्राइम करने की योजना बनाता है, एनआईए के माध्यम से कैसे वो अपराधी जो है देश की अंदर जो है अशांति फैलाने का काम करते हैं। वहाँ भी आपने वो तमाम चीज़ें देखी और उनका पूरा मिक्सचर जो है वो बिल्कुल अब आपके पास हरियाणा के अंदर सभी जेलों के अंदर है। उसको किस तरीके से आप संभाल रहे हैं, जिम्मेदारी जो मिली है उसमें किस तरीके से आपकी जो प्राथमिकता अपने इस अनुभव को ध्यान में रखते हुए रहने वाली है? डीजी प्रेजेंस का जो कार्यभार है वो मैंने हाल में ही संभाला है, लगभग 20 दिन हुए हैं मुझे। और जेल, जैसा हम सब लोग जानते हैं, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का एक महत्वपूर्ण अंग है। जब कोई व्यक्ति जिसके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस दर्ज है तो वो जब कोर्ट्स उसको जुडिशियल कस्टडी में भेजती हैं या जब उसको सज़ा हो जाती है तो वो जेल में होता है। तो मेरा अभी तक का जो अनुभव है वो ये बता रहा है, जो मैंने अभी इन पिछले 3 हफ्तों में मैंने 5 जेलों को विज़िट किया है, तो मैं ये पूरे कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि जो हरियाणा की जेल हैं उनका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। और जो प्रिजनर पॉपुलेशन है, हरियाणा में 20 जेल हैं जो कन्वेंशनल जेल्स जिनको हम बोलते हैं, और 2 ओपन जेल हैं। एक टर्म हम लोग यूज़ करते हैं प्रिजन्स में, प्रिजनर पॉपुलेशन। तो जो हमारी हरियाणा के जो प्रिजन्स हैं, जो जेल हैं, उनमें जो प्रिजन पॉपुलेशन है वो 27,200 से ज़्यादा है। तो बेसिकली हम इन 27,200 लोगों को अपनी जेलों में रख रहे हैं और इनका पूरा 24 आवर का मैनेजमेंट करते हैं। क्योंकि आप जो श्रीनगर से भी जो कुख्यात इस प्रकार के जो अपराधी जिन्हें आतंकवादी की श्रेणी में भी रखा जाता है वो भी हरियाणा की कई जेलों के अंदर है। मैं ये नहीं पूछूंगा किन जेलों में है। और हरियाणा से भी अगर हम बात करें, गैंगस्टर्स को लेकर के काफ़ी जो चीज़ें हैं वो सामने आती हैं, उसके लिए विशेष तौर पर कि जेलों के अंदर एक स्पेशल ट्रीटमेंट उनका ना हो, और दूसरी तरफ जो है उनको किस तरीके से उस चार दीवारी के अंदर यह एहसास दिलाना है कि उन्होंने गलत काम किया है, उसके लिए क्या काम करना है? जो जेलों का मैनेजमेंट है उसमें हम लोगों ने अपनी 2 सर्वोच्च प्राथमिकताएं निश्चित की हैं, जो जनरली होती भी हैं। पहला तो ये कि जो वहाँ पर अपराधी बंद हैं, ख़ास तौर से जो कुख्यात अपराधी हैं, वो लोग जेल में रहते हुए किसी भी प्रकार की कोई क्रिमिनल एक्टिविटी ना कर पाएँ, ना तो जेल के अंदर और ना जेल में रहते हुए कि भाई फ़ोन पे किसी और से बाहर बात कर रहे हैं, किसी और कॉन्स्पिरेसी को अंजाम दे रहे हैं, या जेल में उनके पास कोई प्रतिबंधित पदार्थ आ रहा है। तो मैंने सभी जेल सुपरिटेंडेंट से कहा है कि हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता ये है कि इस मामले में हमारी ज़ीरो टॉलरेंस है। दूसरी जो प्राथमिकता है, उच्च प्राथमिकता, वो ये है कि जो भी कैदी और हवालाती जेल के अंदर हैं उन सभी को जेल नियमों के तहत ही डील किया जाए। किसी भी कैदी को या हवालाती को कोई विशेष ट्रीटमेंट नहीं मिलना चाहिए। ये अगर है तो फिर ये एक गलत बात होगी। जो हमारे हरियाणा प्रिजन रूल्स हैं 2022 के, उसमें किसी भी कैदी या हवालाती को किस तरीके से डील किया जाना है, उसको कैसे ट्रीट किया जाना है, उसके बहुत ही डिटेल्ड नियम बने हुए हैं। तो किसी भी अपराधी को या किसी भी व्यक्ति को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट ना मिले, इस चीज़ को सुनिश्चित करना हमारी उच्च प्राथमिकता है। जेलों में एडवांस टेक्निक का किस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है? जैसा कि हमने भी खबरें अभी तक ने भी कवर किया था कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो है वो कई जेलों के अंदर शुरू की गई है ताकि कैदियों को बार बार बाहर ना ले जाना पड़े। और क्या क्या आधुनिक चीज़ें हैं जिन्हें इस्तेमाल किया जा रहा है? जो तकनीक है वो तो लगातार यूज़ की जा रही है। जो सिक्योरिटी इंश्योर करनी है, जो कैदी अंदर बंद हैं वो भागे ना, वो किसी प्रकार की क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना हो पाए, कोई प्रतिबंधित पदार्थ अंदर ना आए, इसके लिए टेक्निक का इस्तेमाल हो रहा है। तो एक तो फिज़िकल सिक्योरिटी होती है और एक होती है हमारी टेक्निकल सिक्योरिटी। तो हम लोगों ने इसमें सिक्योरिटी गैजेट्स बहुत अच्छे स्तर के हम इस्तेमाल कर रहे हैं
और जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं उनका भी बहुत बढ़िया सिस्टम हमने लगाया हुआ है। पूरी जेल हमारी कवर है और हम लोगों ने सीसीटीवी कंट्रोल रूम्स बनाए हुए हैं जहाँ पे राउंड द क्लॉक मॉनिटरिंग होती है। और उसके अलावा जो मतलब प्रिजन के अंदर जितना भी, चाहे वो मुलाकात का हो, चाहे वो कॉलिंग जो सिस्टम है हमारा, प्रिजनर्स अपने घर लोगों को फ़ोन कर सकते हैं उसके बारे में हो, या जो वहाँ पे उनको कैंटीन में सामान मिलता है, पूरी तरीके से सारी चीज़ें कंप्यूटराइज्ड हैं। और दूसरा एक ये है कि कोई भी जेल में जो अंदर बंद है हवालाती या कैदी, उसका पूरा डेटा हम लोगों के पास हमारे कंप्यूटर्स पे बिल्कुल उपलब्ध है, तो उससे भी हमें कभी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती है। और जो हम लोग इसमें अपने जेल हैं उनमें जो सिक्योरिटी सिस्टम है उसको और अपग्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं कि कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी सोल्यूशन उसमें हम लोग इम्प्लीमेंट करें, जिससे कि अगर कभी कोई प्रतिबंधित पदार्थ जैसे कि कोई सिम है या फ़ोन है ये आ जाए तो उसको भी हम लोग आइडेंटिफाई कर सकें, लोकेट कर सकें और उसको पकड़ सकें। सर, मेरे जहन में एक सवाल अलग से आ रहा है, क्योंकि आपके पास जिस तरीके से सीआईडी चीफ आप रहे, एनआईए में आप रहे, तो कई बार ये जो एजेंसीज हैं इनका काम मुख्य तौर से ये होता है कि क्राइम को होने से पहले भांप लेना। जेलों के अंदर भी ऐसे क्रिमिनल्स हैं जिनकी कोशिश होती है कि वो अंदर कोई योजना बनाते हैं या फिर किसी भी तरीके से उसमें कोई ना कोई टेक्निकल चीज़ ऐसी ढूंढते हैं जिससे वो क्राइम को अंजाम दे सके। उसके लिए आप किस तरीके से उस पर आप अपना फोकस रखेंगे? इसमें जो आपने सवाल किया बड़ा वाजिब सा सवाल है। एक तो ये है कि जब हम इस बात को इंश्योर कर रहे हैं कि जेल के अंदर जो बंद लोग हैं वो किसी भी प्रकार का फ़ोन इस्तेमाल ना कर सकें, तो उससे हमने ये तो इंश्योर कर ही लिया कि वो किसी और अपने साथी अपराधी जो जेल से बाहर है उससे मिल के कोई योजना बना रहे हो, कोई कॉन्स्पिरेसी कर रहे हो, उसको तो हम लोगों ने लगभग रोक ही रखा है। लेकिन उसके अलावा वो जेल के अंदर भी कहीं मान लीजिए किसी वार्ड में बंद है, वहाँ साथी लोग बैठ के आपस में प्लान कर रहे हैं कि जब हम बाहर जाएंगे तो ये करेंगे, या उनका कोई साथी बाहर जाता है तो उसके थ्रू मैसेज जाता है, मैसेज जा रहा है, तो उसके लिए तो एक तरीका ये है कि भाई हम लगातार निगरानी रखें कि अगर किसी एक गैंग के कई लोग एक जेल में हैं तो उनको अलग अलग वार्ड्स में रखें, उनकी गतिविधियों पे एक डिस्क्रीट वॉच रखें और जेल के अंदर अपना इंटेलिजेंस नेटवर्क ऐसा बना के रखें कि जिससे कि जो अपराधी जेल के अंदर बंद हैं तो जब बंद हैं तब भी हमें उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिले, और जेल से जब वो बाहर जाते हैं, जैसे कई बार अपराधी पेरोल पे बाहर जाते हैं या बेल होने पे चले जाते हैं और दोबारा फिर किसी और क्राइम में अंदर आ जाते हैं, तो हम लोगों को उसके बारे में इंटेलिजेंस, तो वो अभी हम लोगों ने जो रिव्यू किया है उसमें हमारा ये सिस्टम अच्छा है, लेकिन इसको अभी और बेहतर हम लोग कर रहे हैं। आपने सर कई जेल्स को विजिट किया, क्योंकि 20 दिन आपको अभी हुए हैं ज्वाइन किए हुए इस पदभार को, क्या वहाँ पर चीज़ें आपने देखी? एक आपकी वीडियो भी सामने आई थी जब हमारे मीडिया के माध्यम से, जिसमें सोलर पैनल की आप बात कर रहे हैं सभी जेलों पे, और क्या क्या चीज़ें ऐसी लगी जिनमें अभी ज़रूरत है, बेहतर है लेकिन और बेहतर बनाने की ज़रूरत है? मुझे जो जेलों को मैंने विज़िट किया है और जितनी जानकारी मेरे पास है, मैं काफ़ी कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि हरियाणा में जेलों का जो प्रबंधन है वो बहुत ही उच्च स्तर का है, और उसमें प्रिजनर्स के वेलफेयर से भी रिलेटेड काम, जो उनको एजुकेट करने का काम है, उनका स्किल डेवलपमेंट का काम है, उस पर भी काफ़ी सारे इनिशिएटिव लिए गए हैं। साथ में जो जेल में लोग आ रहे हैं उनकी हम मेडिकल स्क्रीनिंग करते हैं, जिससे कि अगर कोई ड्रग एडिक्ट आ रहा है तो उसके बारे में हमें पता चले, किसी को मेंटल हेल्थ से रिलेटेड इशू है, किसी को डिप्रेशन वाली बात है, कोई बाहर गया और फिर वापस आया तो वो कम्युनिकेबल डिजीज़ेस, छूत की बीमारी अपने साथ लेके आया है कि नहीं, उन सारी चीज़ों पे बहुत ही अच्छे सिस्टम्स हैं। और उन लोगों को जो ख़ास तौर से जो एक जनरल परसेप्शन है कि भाई जेलों में लोग नशा करते हैं, तो पहली बात तो यह है कि जेल में किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंधित पदार्थ, नशीले पदार्थ इंक्लूडेड नहीं जा रहे हैं। लेकिन जो नशे के आदी हैं और जेल में आए हैं, किसी क्राइम में या NDPS एक्ट में आए हैं, तो उनको नशे की लत से दूर करना, क्योंकि जेल में तो जितनी देर है उतनी देर तो वो है ही है, मतलब उनको तो कुछ मिल नहीं रहा ड्रग, लेकिन उनका ट्रीटमेंट अगर ज़रूरी है, नहीं तो उनको काउंसलिंग के थ्रू ड्रग डी एडिक्शन का काम हम लोग कर रहे हैं। उसका पहली और सबसे महत्वपूर्ण कड़ी ये है कि जो भी हवालाती या कैदी जेल में एंटर करता है उसकी मेडिकल स्क्रीनिंग में हम ये चेक करें कि हम उसका कोई वो ड्रग तो नहीं ली है उसने, या वो कहीं क्रॉनिक यूज़र ऑफ ड्रग्स तो नहीं है। तो उसके लिए जो टेस्टिंग किट्स आती हैं वो हमारे पास हैं,
और अब हम लोगों ने निर्णय लिया कि हम 100% स्क्रीनिंग करेंगे और उसके बाद जो लोग आइडेंटिफाई होते हैं उनका ड्रग डी एडिक्शन करेंगे। शुक्रिया सर बात करने के लिए। तो सीधे तौर पर किस प्रकार से आज आधुनिक जो जेल जो पहले से हालांकि लगातार सतत प्रक्रिया इसको लेकर के चल रही है कि उन्हें बेहतर बनाया जाए, और बेहतर किस तरीके से बनाया जाएगा, लगातार मेडिकल जांच को लेकर के तमाम सुविधाएं किस तरीके से उपलब्ध रहेंगी और उनका किस तरीके से कैदी जो हैं अंदर रहें तो वो अपने एडवांटेज जो है इस बात पर ना ले सकें कम से कम कि वो कुख्यात कैदी हैं या फिर उन्होंने कोई बड़ा अपराध किया हुआ है, उस पर भी नज़र रखी जाएगी। और जेल से कोई ऑर्गेनाइज जिस तरीके से क्राइम होता है इस प्रकार का कोई अंजाम ना हो, इस पर भी जो अनुभव है महानिदेशक आलोक मित्तल के पास, उसका यहाँ पर पूरा फायदा उठाया जा रहा है। पंचकुला से कैमरामैन सूर्या के साथ जितेंद्र चौधरी, खबरें अभी तक।